हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है घर का भेदी। एक नगर में एक देवशक्ति नामक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर किसी दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह किसी मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश का राजा था बलि। उस राजा की 2 नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक राजा को प्रणाम करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचनों को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते थे। एक दिन इसी गुस्से में आकर उसने अपने मंत्री को बुलाकर उसे आज्ञा दी, मंत्री जी, इस कटु वचन बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथ में दे दो, जिससे कि वह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में रहने वाले सामान्य भिखारी की तरह ठहरे हुए परदेसी राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर उसकी खूब सेवा की। फिर दोनों ने ही उस देश को छोड़ दिया। वह दोनों कुछ दूर जाकर एक तालाब के किनारे पर ठहरे। वहीं पर राजकुमार को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने के लिए चली गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब के किनारे ही कुछ ही दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है और उसके मुख से बाहर निकलकर एक फनियल सांप वहीं पास में हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी वहीं फन फैलाए अपने बिल के पास बैठा था। दोनों ही सांपों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है। इस पर पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। इस पर गुस्से से बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने वाली दवा किसी को भी मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजकुमार की उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। इस तरह दोनों ने ही एक दूसरे का राज खोल दिया और राजकुमारी ने दोनों की बातें सुन ली। उसने दोनों की बताई विधियों के अनुसार दोनों को ही मारकर अपने पति को निरोग कर दिया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उन दोनों की गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने अपने देश चले गए। राजकुमार के माता पिता ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर दोबारा से उनका धूमधाम से विवाह किया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का भेद नहीं खोलना चाहिए और भेद को भेद ही रहने देना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।